तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करते हैं जनगणना की। ये कहा जा रहा है कि जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है और जातीय जनगणना पर अभी निर्णय नहीं। तो हमने देखा होगा कि जैसे आपने भी ये काफ़ी चीज़ें देखी होंगी कि हर 10 साल में कहा जाता है कि 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। लेकिन आपने देखा कि भाई लास्ट जो जनगणना जो है आपने देखी होगी कि जो सेंसस जो था, जो चीज़ें जो तैयार हुई थी, आप किसी डाटा को देखते हो तो 2011 की ही चीज़ें दिखाती है। तो लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट जो है चीज़ें होनी चाहिए 2011 तक 2021 के आसपास जो है वो जनगणना हो जानी चाहिए थी। लेकिन 2020 में और 21 में ये जनगणना जो है वो हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये जनगणना नहीं हो पाई। देखो तो कुछ ऐसे कारण बताए जा रहे हैं। फिर सोचा कि 2022 में होगी, 2023 में होगी, लेकिन जनगणना नहीं हुई। लेकिन तो उसके पीछे कुछ ऐसे कारण थे जैसे महामारी आ जाना और कुछ भी और कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से 10 साल में जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जनगणना की तैयारी शुरू की जा रही है। लेकिन एक बात कही जा रही है कि जातीय जनगणना पर अभी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो जातीय जनगणना है अभी उसके ऊपर नहीं लिया गया है, उसके जो है वो लिस्ट अभी जो उसका कॉलम है वो शामिल करने पे अभी नहीं निर्णय जो है वो नहीं लिया गया। और यह एक सूत्र ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर यह भी बताया कि 10 की ये जनगणना जल्द ही कराई जाएगी। और भारत में 1881 से हर 10 साल में जनगणना की जाती है और इस दशक की जो जनगणना है उसका पहला चरण 1 अप्रैल 2020 को शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। तो जो जनगणना थी वो 2020 को जो है वो होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की महामारी की वजह से इसको स्थगित करना पड़ा। और पिछले वर्ष संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन भी 10 की जनगणना से जुड़ा हुआ है और लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने संबंधी कानून इस अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के आधार पर प्री सीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लागू होगा। और 10 की जनगणना में जाति संबंधी कॉलम शामिल करने में के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने यह कहा कि इस पर निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। मतलब कुछ ऐसी बातें हो रही है कि जो जातिगत जो है वो जनगणना उसके ऊपर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। जो नहीं और राजनीतिक दल जो है जाति जनगणना कराने की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं और नए आंकड़े नहीं होने के कारण सरकारी एजेंसियां अब भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नीतियां बना रही है और सब्सिडी आवंटित जो है वो कर रहे हैं। तो जनगणना के तहत घरों को सूचीबद्ध करने का चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने का कार्य 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक पूरे देश में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसे स्थगित किया गया। तो अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि पूर्ण जनगणना और एनपीआर जो है प्रक्रिया पर सरकार के 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना है और यह पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसके जरिए नागरिकों को स्वयं जो है वो गणना करने का अवसर मिलेगा। और इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्वगणना पोर्टल भी तैयार किया है जिसे अभी लॉन्च नहीं किया गया। स्वगणना के दौरान आधार या मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से एकत्र किया जाएगा। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारी इंफॉर्मेटिव लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और जिन बच्चे से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, भेजिए।